शलोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों एक बड़े ही मशहूर वाक्य पे है और वाक्य ये है कि खुदावंद ने अंजीर के दरख्त को देखा और जब उसमें पत्ते देखे उसकी तरफ गए तो फल नहीं पाया तो उस पर लानत कर दी। हाँ, और तमाम बहन भाइयों को ये सवाल होता है कि भाई जब मौसम नहीं था फल लाने का तो फिर खुदावंद ने क्यों लानत कर दी और वो अंजीर का दरख्त सूख भी गया। तो ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। आज हमने इसको खोलना है, थोड़ा देखना है इसको। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि वीडियो अगर कोई पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो ये जो वाक्य है ये दो जगह पे मरकूम है। एक है जी मत्ती की इंजील में, दूसरा है मरकस की इंजील में। मत्ती की इंजील में बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है कि खुदावंद वहां पे गए हैं और उसे भूख लगी है और राह में उसने अंजीर का दरख्त देखा है और उसके पास गया लेकिन पत्तों के सिवा उसमें कुछ नहीं पाया और फिर खुदावंद ने कहा कि आंधिया तुझ में कभी फल ना लगे। और लिखा है कि और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा कि यह अंजीर का दरख्त क्यों एकदम सूख गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट अवे ये वाक्य है। लेकिन जब हम मरकस की अंजील देखते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें डिटेल मिल जाती है और उसमें भी शुरू में सारा ऐसे ही बात है। उधर भी लिखा है कि खुदावंद को भूख लगी है और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। अच्छा, फिर खुदा ने कर्ज किया कि आइंदा को तुझमें फल ना लगे और फिर वो आगे यरूशलेम को चले गए हैं जी। और फिर जो है ना वहां से जब आए हैं अगले दिन दूसरे दिन तो शागिर्दों ने देखा तो कहा कि खुदा तूने इस पर लानत की थी और देख वो सूख गया। तो खुदा ने कहा कि जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे दुआ में, अगर पहाड़ से भी कहो कि उखड़ के तो समुद्र में जा गिर तो वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 दिन की डिटेल है, थोड़ी सी हमें चीजों का पता चलता है और यहाँ पे थोड़ा सा जो अंदाज है मरकज का थोड़ा ज्यादा डिटेल के साथ है कि उसने पत्ते देखे हैं और दूर से देखे हैं। तो इसके बहनों भाई अंडरस्टैंड करने की ना 2 चीजें हैं जिस लिहाज से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कलाम के मुताबिक ही है। सबसे पहले तो जो अंजीर का दरख्त है ना, फिग ट्री जो है, उसकी करैक्टरिस्टिक हमें देखनी है कि अंजीर का जो दरख्त है वो वैसे जो है वो 2 से 3 दफा फल लेकर आता है साल में। अगर वो अच्छी जगह पे है, जरखेज जूदमंद है और गर्म इलाकों में है तो वो 2 दफा तो फल लेकर आता ही है। लेकिन अगर सर्द इलाकों में है, ठीक है, जैसे यूके में हम होते हैं तो यूके में तो ठंड होती है तो यहाँ पे वो एक ही उसकी जो है ना प्रोडक्शन होती है। तो अब जो इसराइल है वो बिल्कुल मिडल ईस्ट जो है वो अंजीर के लिए बड़ी अच्छी जगह है, अंजीर के दरख्तों के लिए, और अच्छी प्रोडक्शन होती है। और मैं देख रहा था बाज जगह पे तो ऐसे है कि इसराइल में बाज ऐसी जगहें हैं अंजीर के दरख्त के लिए जरूरतमंद के वो साल में 12 महीनों में से 10 महीने फल लेकर आते हैं। तो अब खुदावंद देखे, सबसे पहले तो जब गए हैं तो लिखा कि दूर से उसने पत्तों को देखा है तो पत्तों को देख के ही एक्सपेक्टेड कि हरा भरा दरख्त है तो इससे मुझे कुछ मिलेगा। एक और बात है अंजीर की करैक्टरिस्टिक, वो ये कि जब अंजीर अभी वो पक रहा है ना तो पकने से पहले वो बहुत हरा होता है, बिल्कुल पत्तों की तरह ही होता है। तो वो दूर से वो ऐसे ब्लेंड हो जाता है कि वो पता ही नहीं चलता कि पत्ता क्या है फल क्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल खुदावंद ने पत्ते देखकर तो एक्सपेक्टेशन से गए कि शायद इसके साथ हरा रहा है तो फल भी होएगा ना, तो दैट्स व्हाई ही वेंट। तो ये भी एक उसकी करैक्टरिस्टिक है। तो खाली ये नहीं है कि वो सिर्फ 1 या 2 महीने ही फल लाता था और उसके अलावा फल नहीं था लाता। तो ये बैतनिया से खुदावंद जा रहे हैं और यरूशलेम की तरफ गए हैं, यरूशलेम से फिर वापस आए हैं तो जो है ना कर्स हुआ है। तो वो जो एरिया है डेट इज ए गुड एरिया कहना चाहिए, हाँ जी, फ्रूटफुल एरिया। और इसराइल की जो मेन पैदावार है ना उसमें अंजीर, जैतून, ठीक है, ये अच्छी प्रोडक्शंस हैं उनकी। तो एक तो बात ये है कि अगर हम फिग ट्री को देखें हाँ तो उसकी लाइफ बड़ी लंबी है और उसमें से भी 200 साल तक तकरीबन ये दरख्त जो है ना रहता है और अच्छी जगह पे है तो ये साल में 10 महीने भी फलता है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात लेकिन जो ज्यादा है ना, जो खुदावंद की बातों में से सीखने वाली, तमसीलों में से और वाक्यों में से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि खुदावंद ने, बाप ने भी, यहोवा खुदा ने भी और यीशु मसीह ने भी इसराइल को जो है ना तशबीह भी दी हुई है अंजीर के दरख्त से, अंजीर से। और गजलो गजलात में जो है ना उसको कहते हैं तू मेरी प्यारी है, तू कुंवारी है। हाँ, और वहां पे देखें लिखा हुआ है कि
अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताकें फूलने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी मेरी जमीला चली आ। गज़ल वज़लात 2:13। ठीक है जी। और यहाँ पे और भी उन्होंने जो है ना बड़े पहाड़ों से भी तशबीह दी है इसराइल को, बड़ी ताकों से तशबीह दी है, फलों से, दरख्तों से। तो अंजीर के साथ एक खास तशबीह है। और यर्मिया नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया था और वहां पे 2 टोकरियों की तमसील है, उसमें भी बड़ी डिटेल के साथ है? और वहां पे यर्मिया को कहते हैं तो क्या देखते हैं? वो कहते हैं मैं 2 टोकरियां देखता हूँ, अंजीरों से भरी हैं। तो फिर कहते हैं कि एक टोकरी जो है उसमें अच्छे अंजीर है, खूबसूरत अंजीर है, और दूसरी में जो है ना खराब अंजीर है, नहायत खराब अंजीर है। तो खुदावंद कहते हैं कि ये इसराइल का की मैं बात करूं, जो अच्छे अंजीर हैं वो जो है वो यहूदा है, इनको मैं बचा लूंगा, इनको मैं जो है ना वापस लेके आऊंगा, मैं आबाद करूंगा। जबकि जो दूसरे इसराइली हैं वो मेरी बात नहीं सुनते, और जो बाकी कबीले हैं उनको मैं तितर बितर कर दूंगा, वो खराब है, वो खचल खराब होंगे, सारी दुनिया में मैं उनको बखेर दूंगा और वो लानत और संस्कार का बायस बनेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि खुदावन जो है ना जो खराब वाली बातें हैं तो वो हो रही हैं। अब जब इसको अंजीर के दरख्त के सामने रख के देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि अंजीर का दरख्त अगर हरा भरा है और वो फलदार नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल जैसे इसराइल है, वो है तो खुदावंद की चुनी हुई कौम, शरीयत भी उनके पास, सुनते भी थे, सब कुछ थे, लेकिन अमल नहीं था, फल कोई नहीं उनकी जिंदगी में। और इसको अगर हम आज अपने पे अप्लाई करें ना, चर्च पे, आप देखें हम मसीही भी बड़े हरे भरे हैं, मोस्टली मसीही जो ईमानदार है वो हरे भरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चर्च भी जा रहे हैं, वो दुआ भी करते हैं, वो गैर जुबान भी बोलते हैं बाय द वे। और भी बड़ी अच्छी बातें आपको दिखाई देंगी, ऊंची ऊंची आवाजों में दुआएं, हाँ मैं भी करता हूं बाय द वे। ठीक है। लेकिन पता कैसे चलता है इंसान का कि फल है कि नहीं उसकी जिंदगी में? खुदा ने कहा है तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और जो डाली फल लेकर आती है वो झुकी रहती है और खुदा उसको छांटता है ताकि और भी फल लेकर आए। तो असल बात यह है कि उसके हरे भरे होने से खुदा को उससे एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगर आपने किसी को इतना कुछ दिया है कि वो अब इस काबिल हो गया है कि खुदा को कुछ दे सके, और हम मसीही होते हैं, अगर हमें कलाम में हम बढ़ चढ़ गए, क्रिश्चियन घरानों में पैदा, हमें कलाम का पता है, हम चर्च भी जाते हैं, हरे भरे हैं, हर चीज जो नरिशमेंट के लिए चाहिए थी स्पिरिचुअली वो हमें मिली है, लेकिन अगर हम फल नहीं लेकर आ रहे, और फल पता क्या है? फल एक्चुअली रूह के फल है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, हिल्म, परहेजगारी, दूसरों के साथ मोहब्बत। ठीक है। ये सारे के सारे अगर हमारी जिंदगी में ये नहीं है ना तो फिर गवाही नहीं होती। फिर आप चर्च तो जा रहे हो, फिर ट्रेडिशनल काम है, फिर हम ऊंची ऊंची दुआएं तो करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी से फल नहीं दिखाई देना। फल दिखाई देना मेरे बहनों भाइयों, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेटली पर्पस ऑफ द ट्री टू प्रोड्यूस द फ्रूट। अगर फल नहीं पैदा कर रहा तो दरख्त का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि उसको इसी मकसद के लिए रखा गया था और खुदा ने इसीलिए कर्ज की। देखें, और खुदा ने कहा कि जो फल नहीं लेके आता मैं उसको काटूंगा और मैं उसको आग में झोंक दूंगा, मगर जो फल लेकर आता है उसको मैं छांटता हूं ताकि वो और भी फल लेकर आए। आमीन। सो ये है अंजीर के दरख्त के अंदर जो अच्छी बात है, जो सीखने वाली बात है, और कैरेक्टरिस्टिक अंजीर की। आई थिंक सो यू हैव लर्न टुडे समथिंग न्यू थिंग्स। गॉड ब्लेस यू।